हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेडब्ल्यू नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिया। लगभग 1 या 2 क्लासेस आपके हो चुके हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, ढेर सारी हमने बातें कर ली ना। रेफरेंस एंगल का हमने कंसेप्ट देख लिया। हमने ये देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में आपका क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड व्हाट कॉट, एंड फोर्थ में cos एंड sec। याद करने के लिए कैसे याद करते हो, ASTC ना, ASTC, एड शुगर टू कॉफी, आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। तो जिस तरीके से भी आप याद करो, आप अपना डेफिनेशन बना सकते हो, बट आपको क्या याद रखना है, ASTC, समझ रहे हो ना। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका ASTC, है ना। एड शुगर टू कॉफी कैसे याद रखोगे, एड शुगर टू कॉफी, है ना, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो ये A मतलब क्या, ऑल, S मतलब क्या, साइन कोसेक, T मतलब क्या, tan कॉट, C मतलब क्या, cos एंड sec। क्लियर रहेगा, एकदम बराबर रहेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई मस्त तरीके से। आपको रेफरेंस एंगल के बारे में बताया। रेफरेंस एंगल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से मैं रिकैप करा देता हूं। अगर मैं रेफरेंस एंगल की बात करूं तो लेट्स से अगर मेरे पास 150 डिग्री है, कितना है आपका, लेट्स से 150 डिग्री, है ना। ये कितना है, 150 डिग्री, तो इसका रेफरेंस एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। इसका रेफरेंस एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन ऑफ 150 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 150 डिग्री, लेट्स से आपका ये कितना हो जाएगा, y, ये आपका r और ये आपका -x। तो साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, y/r, है ना। y आपका पॉजिटिव, r आपका पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इसलिए आप बोलते हो कि साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। और 150 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड में 180 से 270, फोर्थ में 270 से 360। बस यही सब फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। आज का जो हमारा क्लास है, फिर हमने क्या क्या देख लिया, ग्राफ्स के बारे में देख लिया। सबका ग्राफ मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा सिंपल था। साइन कॉस टेन सबसे ज्यादा ग्राफ यूज होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का आपको आना नहीं चाहिए ड्रॉ करना, है ना। तो वो सब भी आपको आना चाहिए ड्रॉ करना। डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर लिया। तो आपको याद होगा जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैं बोला था, बार बार बोला ना मैं, कि जब मैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़ा रहा था मैं बोला कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कब बताऊंगा, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। तो बस बात कर लिया, यही सब था ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, f of x = sin x, सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ डील कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करेंगे, है ना। तो आज का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा आपका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सम इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब ये कैसे होगा, है ना, सब इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में दिखाऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में ही एप्लीकेबल है। दिस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आर एप्लीकेबल टू एनी ग्राफ्स, है ना, सब में एप्लीकेबल है वो, ठीक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे जर्नी में हमको जो जो मिलते जाएगा हम लोग उसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। चलो, वैसे मैं जो वही पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता चुका था, है ना। थ्रू आउट द जर्नी मैंने आपको कहीं कहीं पे ग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था, कैसे लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। आज हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपके पास, लेट्स से y = f of x है, ठीक है। आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y = f of x plus a का, जहां पे आपका a is greater than 0। क्या बोला मैंने आपको, आपके पास f of x का ग्राफ गिवन है ना, y = f of x का ग्राफ गिवन है। आपको y = f of x plus a करना है, a is some पॉजिटिव नंबर, a पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आप कैसे ग्राफ को ड्रॉ करोगे, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। देखो कैसे इसको ड्रॉ करना है। लेट्स से ये मैं अपना कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, है ना, ध्यान से देखते रहना, एकदम पेशेंस के साथ देखना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज्यादा। ये है मेरा लेट्स से π/2, ये मेरा पाई, ये मेरा 3π/2, ये मेरा 2π, क्योंकि हमको पता है पीरियोडिक फंक्शन है तो हमको इतना टेंशन लेना नहीं है। हम कोई भी ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं वो एक पीरियड में ड्रॉ करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक उस पर्टिकुलर पीरियड में हमको शो किया जाएगा
बाकी के पीरियड में जब आप देखोगे तो वो सेम ही कैरेक्टरिस्टिक आपको रिपीट होते हुए दिखेगा ना, वही तो पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं ना इसको, पीरियड अपना रिपीट करता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे खुद को रिपीट करता है, ठीक है। ये आपका -π/2, ये आपका -π समवेयर ओवर -3π/2 -2π। अब मार्किंग करता हूं इसको मैं, ये आपका हो गया कितना π/2, ये आपका पाई, ये आपका कितना हो जाएगा 3π/2, ये आपका हो जाएगा 2π। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा -π/2 -π -3π/2 और ये कितना हो जाएगा -2π, ठीक है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि लेट्स से आपको दिया गया है f of x इज इक्वल्स टू साइन एक्स, लेट्स से ये गिवन है, क्या है ये गिवन है, आपको क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ f of x plus a, that is sin x plus a where a is greater than 0, ठीक है। आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, आप कैसे ड्रॉ करोगे x plus a को, है ना, कैसे ड्रॉ करोगे, देखो अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट को पकड़ना है, याद नहीं करना है ना, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझना है। देखो जब आप, क्या बोला मैं, जब आप f of x इक्वल टू साइन एक्स लिखे हो, है ना, जब आप f of x इज इक्वल्स टू साइन एक्स लिखे हो, तो साइन एक्स जीरो कहां पे हुआ है, साइन एक्स जीरो हुआ है एट x इक्वल टू 0, साइन एक्स इज जीरो एट x इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। तो जब आप f ऑफ x प्लस a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस a लिखोगे, है ना, तो साइन ऑफ x प्लस a कहां पे 0 होगा, देखो साइन ऑफ x प्लस a विल बी 0 एट x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, दैट इज हाउ मच, x इज इक्वल्स टू -a। मानते हो इस बात को, है ना। दैट मीन्स क्या बताया आपको, ये बताया कि जो ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होने वाला था उसको आप -a से स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स क्या कर दिया, उसको प्रीपोन कर दिया, काइंड ऑफ थिंग, है कि नहीं, प्रीपोन कर दिया। कोई एक चीज इस टाइम पे स्टार्ट होने वाला था, है ना। जब आप इंजीनियरिंग करोगे आगे जाके, आप सिग्नल्स एंड सिस्टम, आप एक सब्जेक्ट होता है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन किए, ठीक है, वहां पे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा सिग्नल्स एंड सिस्टम, वहां पे ये सब चीजें फिर से पढ़ोगे आप, समझ लो, सब चीजें आप फिर से पढ़ोगे। और वहां का सबसे फंडामेंटल जो आपको टीचर, आप जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, एनआईटी में जाओगे, आईआईटी में जाओगे, कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, जहां पे भी जाओगे, आपका पहला दूसरा क्लास में आपका टीचर आपको सब बेसिक प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस ऑन सिग्नल पढ़ाएगा, है ना, ऑन सिग्नल्स, जहां पे आप ये सब देखोगे, टाइम स्केल, टाइम शिफ्ट, टाइम रिवर्सल, ये सब के बारे में आप बात करोगे, है ना। तो अभी एक काम करो, अपने कॉपी में लिख दो कि सर ने बताया था सिग्नल्स एंड सिस्टम इंजीनियरिंग आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, आई गेस 4th या 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो। तो आप याद करोगे, अच्छा हाँ सर ने बताया था एक बार पढ़ाते हुए, ठीक है। तो सब चीज ऐसा फिर से पढ़ोगे आप वहां पे जाके, ओके। तो ठीक है, चलो, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर साइन एक्स 0 होता है x इक्वल टू 0 पे, तो साइन x प्लस ए कहां पे 0 होगा, x प्लस ए इक्वल टू 0 पे होगा साइन x प्लस ए, और x प्लस ए इक्वल टू 0 में तो x इक्वल टू माइनस ए। दैट मींस जो चीज आपका कहां से स्टार्ट हो रहा था, जो चीज आपका स्टार्ट हो रहा था कहां से, 0 से, वो आप कहां से स्टार्ट होगा, -a से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे में ना मैं साथ ही साथ और एक ड्रॉ करता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ओके, मैंने नीचे में एक ड्रॉ कर दिया। अगर मैं बोलूं ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, देखो ये साइन का ग्राफ है ना, ये साइन का ग्राफ है, मानते हो इस बात को, यस, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, डन। अब आपने क्या किया, ये किसका ग्राफ है, को लिख दो यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मैं एक ही समझा रहा हूं, दूसरा वाला इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये पहला इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है, पहला इसे डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया f ऑफ x इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना। फिर आपको पता है कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन आप क्या बोले, आप बोले कि a आपका पॉजिटिव है, लेकिन फिर आप ये भी बोले कि x इक्वल्स टू -a पे उसका वैल्यू 0 होगा, तो -a लेट्स से समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे -a होगा, है ना। यहाँ पे भी मैं मार्किंग कर देता हूँ, चलो यहाँ पे भी मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 तीसरा, है ना, इधर भी मैं मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे आपको चौथा हो गया, ठीक है, इधर भी ये, इधर भी ये। एक्चुअली मुझे फिगर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट बनाना है, आपको पढ़ा रहा हूँ बोल के, अदरवाइज मुझे बनाना तो मैं तो ढाई बना लेता, है ना, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा ना, अब सब बच्चे का पोटेंशियल तो सेम नहीं होता है, किसी को फास्ट समझ में नहीं आता है, किसी को फास्ट समझ में आता है, तो इसीलिए सब चीज को देखते हुए ध्यान से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, कि ताकि सबको समझ में आए। ये 3π/2 और ये -2π,
ओके, अब मैं आपको क्या बोला, कहां से स्टार्ट होगा ये ग्राफ होगा माइनस ए से, तो लेट्स सी आपका माइनस ए है, समवेयर ओवर हियर माइनस ए है, ठीक है, समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तो ये अगर इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, इधर ये भी शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब आपका ग्राफ कहां पे स्टार्ट हो रहा है, अब आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है माइनस ए पे, तो यहाँ पे 0 होगा आपका, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे -π/2 होगा, और यहाँ पे आपका फिर 0 हो जाएगा। तो ग्राफ जो है आपको देखो कैसा हो गया, ऐसा मिला आपको ग्राफ, देख रहे हो, ग्राफ ऐसा मिल गया। और अगर मैं इधर की बात करूं तो यहाँ पे आपको -1 मिलेगा, और देन यहां से जाएगा यहाँ पे 1 मिलेगा, लाइक दिस, इस तरीके से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये आपका -a हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो पॉइंट है ये a हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो π/2 - a, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है, डन, समझ में आ गया ना। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। इस ग्राफ को आपने ऐसे शिफ्ट कर दिया, देखो -a पे आपको 0 मिल रहा है, यहाँ पे -a पे आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है ग्राफ, है ना। तो अगर ग्राफ -a यूनिट यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर गया ना, कितना, अगर a यूनिट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर ग्राफ जो है वो a यूनिट से शिफ्ट हुआ, तो जितने पॉइंट से, पाई से भी वो a यूनिट से शिफ्ट हुआ होगा, 2π से भी वो a यूनिट से शिफ्ट हुआ होगा, है ना। फिर आपका -π से भी a यूनिट से शिफ्ट हुआ होगा लेफ्ट साइड में, है ना। a यूनिट का मतलब क्या, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, मैग्नीट्यूड की, क्योंकि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में डील करते हैं, जब भी माइनस आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे केस में हम लोग मॉड लगा देते हैं, भाई ठीक है, आप समझने में आपको आसानी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये जो ग्राफ है आप समझ लो ना, इसको आप यहाँ पे पकड़े हो, ठीक है, इस जगह पे पकड़े हो, और इसको ना थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड में लेकर आ गए, तो जब इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो इधर वाला भी लेफ्ट साइड खींचेगा। ये जो पीक मिल रहा था आपको π/2 पे, वो π/2 पे नहीं मिलेगा, वो इस पॉइंट पे मिलेगा, है ना। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दिस थिंग। क्लियर, समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील दिस थिंग। आप f(x + a) का ग्राफ ऐसे बनाओगे, क्लियर ना। चलो, अब अगर मैं बोलूं ये क्या है ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये आपका क्या है, f(x + a) का ग्राफ है ना। दैट मीन्स ये किसका ग्राफ है, मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं, ये आपका ग्राफ है जो है y = sin x + a, है ना। ये किसका ग्राफ है, y = f(x = sin x), ये किसका ग्राफ है, sin x + a का, ये sin x + a का ग्राफ, ये sin x का ग्राफ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ आप ड्रॉ करोगे f(x + a) का ग्राफ, ठीक है, f(x + a) का ग्राफ, ओके। अब x - a का कैसा हो जाएगा, सोचो आप, x - a का मतलब क्या, आप डिले कर दिए, है ना, आप इसको डिले कर दिए, इसको आप क्या कर दिए, एडवांस कर दिए, क्योंकि इसको शुरू होना था 0, लेट्स से ये टाइम एक्सिस है, आप तो एंगल बोलो, लेट्स से मैं टाइम मान लेता हूं, ठीक है। आपको 0 टाइम पे स्टार्ट होना था, बट ये क्या हो गया, 0 से पहले स्टार्ट हो गया, तो एडवांस कर दिया ना, प्रीपोन कर दिया आप, है कि नहीं। और वहीं पे अगर मान लो आप -a करते तो सिग्नल क्या हो जाता, ग्राफ जो है वो राइट शिफ्ट हो जाता। राइट शिफ्ट हो जाने का मतलब क्या, डिले हो गया, मतलब उसको 0 से स्टार्ट होना था, जब वो राइट शिफ्ट होगा तो वो मान लो कि π/2 पे स्टार्ट हुआ लेट्स से, है ना, या फिर π/4 पे स्टार्ट हुआ लेट्स से, समझ रहे हो ना। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू। अगर मान लो a का वैल्यू में π/4 बिठा देता हूं, a का वैल्यू में π/4 बिठा देता हूं, तो ये जो पॉइंट है एकदम बीच में आ जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, -π/4 से शुरू होगा, ये π/4 पे पिक पकड़ लेगा, है ना, फिर ये कितना हो जाएगा, π/2 + π/4 पे ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में मैं क्या करता हूं, देखो नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्या करता हूं, देखो सेकंड वन, है ना, f(x) = मान लो sin x है ना, f(x - a) कितना हो जाएगा, sin of x - a, और a क्या है आपका, >0। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, अब मैं फास्ट ड्रॉ करूंगा, है ना, अब मैं पहले जैसा नहीं, अब मैं फास्ट ड्रॉ करूंगा। ये रहा आपका ग्राफ, यहाँ पे बनाओगे आप, है ना, ये आप ग्राफ यहाँ पे बनाओगे, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये 3π/2, 2π, -π/2 -π, -3π/2 -2π, -3π/2 -π, -π/2। ग्राफ के साथ ना एकदम मतलब फ्री है ना, ग्राफ जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको देखो x - a किया, x - a मतलब क्या, पहले उसको 0 कहां पे होना था, x = 0 पे, अब वो 0 कहां पे होगा, x - a = 0, देयरफॉर x = a पे, है ना। पहले 0 हुआ, x = 0 पे, अब इस केस में कहां 0 हो रहा है, x = a पे। तो मान लो a क्या है आपका, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लेट्स से a यहां पर है आपका, मान लो यहां पर है ना। तो 0 अगर इतना a यूनिट अगर आगे खिसका, π/2 भी a यूनिट आगे खिसक जाएगा, पाई भी a यूनिट आगे खिसक जाएगा, 3π/2 भी खिसकेगा और 2π भी खिसकेगा, है ना।
तो आपको पीक पहले कहां मिल रहा था, पाई बाय 2 पे, अब मिलेगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे कितना मिला था, 0, तो ये 0 ही रहेगा। 3 पाई बाय 2 पे कितना मिला था, -1, अब यहाँ पे मिलेगा आपका -1 3 पाई बाय 2 प्लस ए पे, है ना, और ये आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपका ग्राफ कैसा मिलेगा, लाइक दिस, है ना। स्मूथ होगा थोड़ा सा, मेरा तो समझ रहे हो ना, मैं तो नेक्स्ट लेवल का ड्राइंग करता हूं, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट स्मूथ रहेगा, ग्राफ विल बी स्मूथ, है ना। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पकड़ लेगा नेगेटिव पीक, ये पकड़ लेगा इधर, तो लाइक दिस इज दिस, समझ रहे हो। तो ये ग्राफ क्या हो गया, देखो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, है ना, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसको कहते हैं डिले, क्योंकि आपका पहले 0 से स्टार्ट होने वाला था जो चीज, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से सम ए पे स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से शुरू होने वाला था। मान लो कि आपका जो शो है वो एकदम आपके रात के 12 बजे 0000 आवर्स लेट्स से, ठीक है, वहां पे शुरू होने वाला था, लेकिन वो हो कितने बजे गया, 1 बजे लेट्स से, तो डिले हो गया ना शो। आपको शो जो था रात के 12 बजे शुरू होने वाला था, वो 1 बजे शुरू हुआ सुबह के, तो डिले हो गया। 12 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन वो कब शुरू हो गया भाई, 11 बजे हो गया, तो एडवांस कर दिया आप शो को, प्रीपोन कर दिया आप शो को, समझ रहे हो। तो इस तरीके से कंसेप्ट को आपको समझना है ना, याद नहीं करना यार, याद कुछ मत करो, याद करोगे तो कितना कुछ याद करोगे। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, तो फिर आप देखोगे कि यार कितना बर्डन कम जाता है पढ़ाई से, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन अगर याद करते करते गए ना, तो इतना लोड होगा कि भाई समझ रहे हो, लोड हैंडल के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, दूसरा वाला ग्राफ देख लिया, एकदम क्लियर। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं साइन का लेके दिखा रहा हूं, किसी का भी लेके देख लो, सब प्रॉपर है। अगर आप 10 का ग्राफ को करोगे तो 10 भी क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। सेक का करोगे तो सेक ऐसे ऐसे बन रहा था, वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगा या फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। सबके लिए ट्रू है, नॉट ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए आप करो वो शिफ्ट ही होगा इस तरीके से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड वन क्या है हमारा, थर्ड वन अगर मैं बोलूं लेट्स से f ऑफ x प्लस ए, है ना, f ऑफ x प्लस ए का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप, f ऑफ x प्लस ए का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, दैट मींस अप्रोप्रिएट नहीं होगा ये। लेट्स से मैं ऐसे करता हूं, ठीक है। लेट्स से y इज इक्वल्स टू साइन x आपके पास है, एंड आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है लेट्स से y इज इक्वल्स टू साइन x, है ना, साइन x प्लस ए, लेट्स से a इज पॉजिटिव क्वांटिटी सम, है ना। इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द ग्राफ, है ना। हम लोग पूरा ग्राफ को ही वर्टिकल शिफ्ट करते हैं अपवर्ड या फिर वर्टिकल शिफ्ट करते हैं डाउनवर्ड, है ना। तो वर्टिकल शिफ्टिंग होता है इससे, क्या होता है इस ग्राफ, इससे वर्टिकल शिफ्टिंग होता है। ए पॉजिटिव तो वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड कर देगा, नेगेटिव तो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। बस यही डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज करता हूं ना भाई, देखो ये एक बनाया, ये एक बनाया, ठीक है। लेट्स से ये ग्राफ जो है किसका है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 और ये आपका 4, लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, पाई बाय 2, ये कितना होता है पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। मैं क्यों बार बार बनाता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ बार बार बनाओ ताकि आपका आदत हो जाए, है ना, आपको फिर ये सब बहुत आसान लगने लगे, ठीक है। अब देखो अब ये 0 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, साइन का ही ले लेता हूँ। आप किसी को भी लो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप किसी चीज को भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देन मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये मेरा कितना होता है, दिस वन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा होता है 1, एंड मैं अगर इसकी बात करूं तो ये होता है मेरा -1, ठीक है। लेट्स से ये जो ग्राफ है मेरा, वो किसका ग्राफ बना आपका, y इज इक्वल्स टू साइन x का, साइन x का ग्राफ बना, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को ग्राफ निकालना है y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस क्या निकालूं, लेट्स से प्लस क्या करता हूं 0.5 कर लेता हूं, चलो 0.5, ठीक है 0.5। अब अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो पता है ग्राफ क्या होगा, 0.5 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पिक वैल्यू जहां पे आ रहा है वहीं पे आएगा, पिक वैल्यू पाई बाय 2 पे आता है वहीं पे आएगा, है ना। नेगेटिव पिक कहां पे आता है, 3 पाई बाय 2 पे, वहीं पे आएगा, क्योंकि ग्राफ इधर उधर तो शिफ्ट ही नहीं हो रहा है ना, ग्राफ तो बस ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो पिक वैल्यू तो उधर ही रहेगा, है ना, बट पिक वैल्यू बदल जाएगा। देखो क्या हो गया ग्राफ, ये आपका 0.5 है ना, ये आपका 0.5 है, ये आपका -0.5 आ जाएगा, यहाँ पे आपको पिक मिलेगा, है ना, ये आपको इधर मिल जाएगा,
यहाँ पे आपको नेगेटिव पीक मिलेगा और ये आपको इधर मिल जाएगा, है ना। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, समथिंग लाइक दिस। समझ रहे हो, इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये आपको नेगेटिव यहां मिल रहा था, अभी आपको इधर मिलेगा, ये आपको इधर मिल रहा था, ये आपको इधर मिलेगा, ये आपको इधर मिल रहा था, आपको इधर मिलेगा, ये आपको इधर मिल रहा था, ये आपको इधर मिलेगा। तो समथिंग लाइक दिस, ये रहा। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये आपको मिल जाएगा कितना, देखो 1.5, ये आपको कितना मिलेगा 0.5, ये आपको कितना मिलेगा -0.5। अगर मैं आपसे पूछूँ ये कितना है तो -0.5। समझ रहे हो। देखो पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। बस आपको लगता है डाउट है सर, इसमें डाउट आ रहा है सर, देखते हैं हम वैल्यू मिला के। 0 पुट करो, साइन 0, अगर अब मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो साइन 0 इज 0, 0.5 मिलना चाहिए। 0 पे कितना है, देखो 0 पे कितना मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है। यस, अगर मैं π/2 पुट करूँ, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, 1 + 0.5, 1.5। देखो π/2 पे कितना मिल रहा है, 1.5। कैसे भी निकाल रहा है, 2π, साइन 2π का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 0.5, 0 + 0.5 इज 0.5। देखो 2.5 में 0.5 मिल रहा है आपको, 0.5 वैल्यू मिल रहा है। समझ रहे हो। तो ग्राफ क्या हुआ, बस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। यही अगर एक नेगेटिव नंबर रहता, लेट्स से -a हो जाता, -a मतलब क्या, नीचे शिफ्ट हो जाता वो। क्यों, बिकॉज -0.5 करते हैं। अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो साइन 0 इज 0, 0 - 0.5 इज -0.5, दैट मीन 0 जो है वहां पे -0.5 हो जाता। तो बस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता और कुछ नहीं, है ना। ग्राफ जो है वो क्या हो जाता है, आपके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। क्लियर हो गया कंसेप्ट, आई थिंक एकदम अच्छे से। तो आप इसका भी ड्रॉ कर सकते हो, नंबर 3 इसका भी ड्रॉ कर सकते हो, और इसी के साथ साथ 4 किसका हो जाएगा, अगर y = sin x है ना, तो y = sin x - a where a is greater than 0। समझ रहे हो। अगर यहाँ पे आप बोल दो कि a less than 0 तो वो तो ये वाला केस बन जाएगा ना, क्या मतलब है फिर। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है ना, ये आपको बेहतरीन तरीके से जानना है। ठीक है, डन। चलो इसके बाद और क्या देख सकते हैं, इसके बाद ना हम लोग mod x के बारे में देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नंबर 5 अगर मैं बात करूं, लेट्स से आपके पास y = आपके पास क्या है, 10x है ना, और आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y = mod 10x, mod 10x का ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, है ना, ये आपका ग्राफ बना दिया, ये आपका y एक्सिस बना दिया। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे π/2, π, 3π/2, 2π, -π/2 -π, -3π/2 -2π, है ना, -2π, -3π/2 -π, -π/2, π/2, π, 3π/2, 2π। डन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फिर से मैं दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में दिखाया था ना, प्रीवियस क्लास में मैंने दिखाया था 10 का ग्राफ कैसा होता है। तो आप एक अपने कॉपी में फिर से ड्रॉ कर लो, है ना, आप अपने कॉपी में फिर से ड्रॉ करो। जितना ड्रॉ करोगे उतना ही बेटर है, जितना ड्रॉ करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, जितना नहीं करोगे उतना भूलते जाओगे, फिर याद करोगे एग्जाम के पहले, फिर परेशान रहोगे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है ना। तो परेशान नहीं रहना है, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं रहना है। चलो देखो, अगर मैं 10 का ग्राफ ड्रॉ करूँ, सिंपल सा फंडा था 10 अपना, है ना। 10 का क्या था अपना, देखो 10 0 is 0, 10 π/2 पे क्या होता है इन्फिनिटी, 10 -π/2 पे -इन्फिनिटी, दैट मींस ऐसे ऐसे। पाई से पीरियोडिक था तो मैं बिना देखे फिर सीधा ऐसे बना दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को पता है भाई पाई से पीरियोडिक है ना। इसको क्या हो गया, हाँ, है ना, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है बट ठीक है, मतलब लो बना दिया एग्जैक्ट। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। ओके, अगर मैं इधर भी ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, देखो, है ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, ये किसका ग्राफ बन रहा है, जो आप बना रहे हो ग्राफ, ये किसका है, y = 10x का, y = 10x का ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि मॉड ऑफ 10x करना है, तो हमेशा याद रखो मॉड में क्या करना है आपको, हमेशा दिमाग में बिठा लो इसको, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो साइन का हो, चाहे वो कॉस का हो, किसी का भी हो। कैसे बनाना है आपको, जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना उसका मिरर इमेज बना दो विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने, जो नेगेटिव साइड में है उसका मिरर इमेज बना दो। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो ऐसा ही रहेगा ना, ये ऐसा ही रहेगा, दिस विल बी लाइक दिस, बट ये वाला का मिरर बना दो लाइक दिस, ये आपका ऐसा ही रहेगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसका मिरर बना दो, ये वाला आपका ऐसा ही रहेगा, ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसका मिरर बना दो, इधर भी सेम, है ना, इधर भी सेम लाइक दिस।
ठीक है ना। तो ये किसका ग्राफ बना आपका, मॉड ऑफ 10x का, मॉड ऑफ 10x का, ये मॉड ऑफ 10x का ग्राफ बना। देखो आप करते थे ना जब आपने वो पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, तो ये क्या होता है, देखो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका व्हाट, y इज इक्वल्स टू x। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये किसका ग्राफ बन जाता है, y इज इक्वल्स टू मॉड x। क्या किया आपने, जो नेगेटिव में था उसको x एक्सिस के साथ में क्या किया, ये आपका x एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ में उसका मिरर ड्रॉ कर दिया, जो नेगेटिव में है उसका मिरर ड्रॉ कर दिया, बस वही आपका मॉड बन गया। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से साइन का ड्रॉ करना है, ठीक है, लेट्स से मुझे किसका ड्रॉ करना है, साइन का, सो क्या हो गया, है ना। देखो अगर मैं बोलूं ये मेरा साइन है, ठीक है, ये मेरा क्या है, साइन है। अगर मुझे क्या लगाना है, ये किसका ग्राफ है आपका, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है तो मुझे मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसे, ये तो ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पार्ट का मिरर बना दो ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना। जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो इसी को बोलोगे आप फुल वेव रेक्टिफायर। इंजीनियरिंग में नहीं, आप ऐसे 12 में भी पढ़ोगे अपना फिजिक्स में, है ना, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे पढ़ोगे वहां पे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये क्या बन गया आपका, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना। ये सब पढ़ोगे आगे जाके, इंजीनियरिंग में सब पढ़ोगे सब, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया, मॉड है। दैट मींस नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसका पॉजिटिव मिरर इमेज बना दो, है ना, विद रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, मिरर इमेज बनाओ विद रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। क्लियर। तो इस तरीके से आप ऐसे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो आराम से, ठीक है। डन ना, क्लियर। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इसके बारे में बात कर लिया, अब मैं सिक्स्थ की बात करता हूं। सिक्स्थ क्या है, देखो सिक्स्थ क्या है ना। सिक्स्थ में अगर आपको बोलूं लेट्स से y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अगर है, आपको ड्रॉ करना है लेट्स से y इज इक्वल्स टू a साइन एक्स, a साइन एक्स, क्लियर। a मान लो आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्वांटिटी a साइन एक्स, है ना। ये क्या करता है, पता है ये क्या करता है, जहां पे आपका पीक आना है वहीं पे पीक आएगा, जहां पे आपका जीरो आना है वहीं पे जीरो आएगा, जहां पे आपका नेगेटिव पीक आना है वहीं पे नेगेटिव पीक आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। वो क्या करेगा देख लो आप इसको, लेट्स से एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 sin x, लेट्स से 4 sin x, लेट्स से, ठीक है। तो 4 sin x क्या करेगा, देखो अगर मैं 4 sin x की बात करूं तो ध्यान से देखते रहो, है ना। ये मेरा कितना है, π/2 है, ये मेरा पाई है, ये मेरा 3π/2 है, ये मेरा 2π है, ठीक है। ये मेरा कितना है, -π/2 है, -π है, -3π/2 है, और ये कितना है, -2π है। डन, क्लियर, एकदम बराबर, ठीक है। ये तो मेरा जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। चलो ये किसका ग्राफ है, इसको आप क्या बोलते हो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, है ना। इसको आप क्या बोलते हो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, डन। अगर ये y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है तो मुझे किसका ग्राफ चाहिए, 4 sin x। तो 4 sin x कैसा होगा पता है, ऐसे, है ना। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, है ना। ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू कितना था, -1, ये वैल्यू कितना था, 1, समझ तो पीक वैल्यू बस बढ़ गया आपका, है ना, पीक वैल्यू बढ़ गया। मान लो अगर ये 0.5 होता, लेट्स से ये किसका ग्राफ बना आपका, अभी ये अभी किसका ग्राफ बना आपका, y इज इक्वल्स टू 4 sin x। मान लो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता, ये लेट्स से ऐसे बनाता तो, है ना। तो ये क्या है, लेट्स से ये आपका है 0.5 और ये आपका है -0.5, है ना। तो ये पिंक वाला किसका ग्राफ बन जाता है, y इज इक्वल्स टू 0.5 sin x। बस यही बात है, समझ रहे हो। मतलब ये क्या कर देगा, अगर अगर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ड्वार्फ हो जाएगा, वो ड्वार्फ। क्लियर ना, एकदम मस्त तरीके समझ में आया। मान लो अगर इसी में मैं क्या करता हूं, लेट्स से अगर मैं बोल दूं आपको कि है ना, फिगर को मैं बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, बट ध्यान से समझते रहना, ठीक है। ये फिगर अगर समझ गए तो बस कब खाता मैं एकदम बड़ा कर दिया, देखो एकदम बड़ा कर दिया ना बोर्ड में, और बड़ा दिखेगा क्या, चलो मैं और बड़ा कर देता, जितना पॉसिबल उतना बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखो इतना बड़ा कर दिया, पूरा बोर्ड ही भर दिया मैं तो, ठीक है ना, ओके डन। अब अगर मैं बोलूं इसको क्या बोलोगे आप, ग्रीन वाले को क्या बोलोगे,
है ना। ग्रीन वाले को क्या बोलोगे, अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो ग्रीन वालों को आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है ना, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, खत्म, समझ रहे हो। तो इस तरीके से सारा ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। मतलब अगर आप नेगेटिव कर दोगे कोई भी ग्राफ है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया उसके पहले, तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्ट कर जाएगा, समझ रहे हो। ये ऐसे है ना, उसको इन्वर्ट कर दो, बस ऐसे इन्वर्ट कर दो, जो भी आपको मिलेगा वही है। क्लियर, डन। अगर आप सेक वाला करते तो सेक ऐसे बना हुआ था फूल की तरह जीरो पे, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका अभी जीरो पे नीचे की तरफ बन जाएगा, समझो। सब कुछ बस फ्लिप कर दो ना, समझ लो आपके पास ऐसा कुछ था, ऐसे ग्राफ बना हुआ था, बस आप इसको ऐसे कर दो, फ्लिप कर दो, जो बनेगा बस वही बन गया। इसको मैंने फ्लिप कर दिया, साइन वाले को ऐसे फ्लिप करा दिया मैंने, तो क्या बन गया आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और एक कंसेप्ट है स्केलिंग वगैरह का, वो भी बता देता हूं, है ना। सातवां नंबर लेट्स से y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, f ऑफ x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू f ऑफ ax का कैसे बनाओगे, ax का, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, डन। तो अगर मैं बोलूं आपको कि f ऑफ ट्वाइस x कितना हो जाएगा, sin ट्वाइस x, डन। अब क्या होता है देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब sin ट्वाइस x करोगे, sin ट्वाइस x तो श्रिंक होता है, क्यों होता है एक्चुअल में, देखो क्योंकि हमको पता है इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू पाई, श्रिंक हो जाएगा, तो बोला था श्रिंक हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं इसके बारे में तो f ऑफ x बाय 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ x बाय 2, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, है ना, इसका पीरियड कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 पाई। तो देखते हैं ग्राफ बना के कैसा ग्राफ बनेगा तीनों का, है ना, तीनों का ग्राफ बना के देखते हैं कैसा बनेगा, ठीक है। चलो ये मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एकदम यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं आपको कि ये कितना है, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, फिर 1 2 3 4 4 पाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद और आगे आ जाएगा, ठीक है ना, 7 8, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 है ना, फिर 6 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई, फिर 7 पाई बाय 2, ये कितना हो जाएगा 4 पाई, डन। ये उसी तरीके से माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाय 2, है ना, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई, माइनस 7 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई, क्लियर। और यहाँ पे तो जीरो होना ही है। तो अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं, साइन का, ध्यान से देखते हो, साइन एक्स बनाता हूं, ठीक है, मैं साइन एक्स बनाता हूं, कैसे हो जाएगा साइन एक्स, इस तरीके से बनेगा कुछ, है ना, ये साइन एक्स बना मेरा, फिर आपका इधर से आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये इधर से आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ये क्या बन गया आपका साइन एक्स बन गया ना। तो ये वाला साइन एक्स बन गया, है ना। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसकी, साइन ट्वाइस एक्स की। तो ट्वाइस एक्स किससे पीरियोडिक है, ट्वाइस एक्स पाई से पीरियोडिक है, ट्वाइस एक्स पाई से पीरियोडिक है, ठीक है। अगर पाई से पीरियोडिक है ना, तो वो किस में कंप्लीट हो जाएगा आपका, पाई पे ही कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स का एक फुल साइकिल में उसका 2 साइकिल बनना चाहिए, है ना, साइन एक्स का एक साइकिल में उसका 2 साइकिल बनना चाहिए, साइन ट्वाइस एक्स, है कि नहीं। तो कैसा हो जाएगा देखो, इस तरीके से बनेगा, क्लियर। फिर ये किससे बनेगा आपका, देखो लाइक दिस, क्लियर है, डन ना। देखो ये आपका क्या बना, आपका पाई पीरियड के साथ में, सब जब साइन ट्वाइसेस किए तो क्या हो गया आपका, कंट्रैक्ट हो गया ना, आपको रेस्ट्रिक्ट होते हुए दिखा ये वाला पार्ट, है ना, कंट्रैक्ट होते हुए देखा। क्यों दिखा आपको ऐसा, देखो क्योंकि आपको ये देखना है कि अगर ये साइन एक्स है जो 2 पाई के साथ पीरियडिक है, तो साइन ट्वाइसेस कितना हो जाएगा आपका, देखो वो 2 पाई बाय 2 मतलब पाई के साथ पीरियडिक हो, देखो ये पाई के साथ पीरियडिक हो रहा है, पाई के साथ पीरियडिक हो रहा है ना, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इधर भी आपका आ जाएगा, है ना, इधर भी आपका आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है ना।
ये क्या आ गया आपका साइन ट्वाइस एक्स, ये क्या आ गया आपका y इज इक्वल्स टू साइन ट्वाइस एक्स, ठीक है। ये आपका क्या आ गया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, समझ में आया। ये सब आप फिर से इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, है ना, जब आप हार्मोनिक वगैरह पढ़ोगे, फेजर वगैरह जब पढ़ोगे, है ना, तो सब में फिर से ये सब आएगा आपको, है ना। हार्मोनिक एनालिसिस जब पढ़ोगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, आप फोरियर सीरीज पढ़ोगे तो फोरियर सीरीज में आपको समझ में आएगा कि जो ये साइन एक्स, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, जो भी आप देखते हो जो बना हुआ रहता है कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, वो क्या होता है, सो मेनी आपके छोटे छोटे हार्मोनिक फंक्शन से बने रहते हैं, है ना। जो साइन एक्स है वो साइन ट्वाइस एक्स, साइन ट्वाइस एक्स, साइन 4x, साइन 5x सबसे मिला हुआ रहता है। तो ये सब आप कहाँ पे पढ़ोगे, फोरियर सीरीज में पढ़ोगे। फोरियर सीरीज नॉट ए पार्ट ऑफ IIT JEE, मैं इंजीनियरिंग मैथ्स से पढ़ाता हूँ, मतलब जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो उसके बाद उसमें जो आप मैथ्स पढ़ते हो मैं वो भी पढ़ाता हूँ, तो वहां पे मैं बात करता हूँ फोरियर सीरीज वगैरह के बारे में, ठीक है। तो वहां पे आप ये सब देखते हो, बट अभी इतना डिटेल में बात नहीं करते, बेकार में आपको लोड ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका साइन एक्स, ये वाला पार्ट हो गया आपका साइन 2x, क्लियर हो गया, एकदम बराबर है, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। और सही भी बात है, ये जो साइन ट्वाइस एक्स इसको पीरियडिक कितना होता है, पाई से, तो देखो पाई से पीरियडिक है, पाई से ये पीरियडिक है, क्लियर हो गया ना। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इसकी बात कर लेता हूं साइन x/2 की। और देखो अगर किसी उसमें डाउट है, π/4 पे पिक मिल रहा है, देखो साइन ट्वाइस एक्स में आप π/4 जब पुट करोगे तो π/2 हो जाएगा, तो उसको पिक मिल जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो, उसको अपना क्या हो जाएगा, पिक मिल जाएगा 1, जो भी उसका पिक है वो मिल जाएगा 1, ठीक है। और एक्चुअल में ये चीज आपको एक गलत हुआ है यहाँ पे, क्या गलत हुआ आपको पता है, गलत हुआ है ना ये चीज, देखो गधा, ये देखो क्या गलत हुआ बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। गलत ये हुआ है कि आपको यहाँ पे पाई वो मिलना पड़ेगा ना, π/4 में तो भाई उसको वो होना पड़ेगा ना, अरे भाई π/4 में उसको 1 तो मिलना पड़ेगा ना वैल्यू, जब आप x का जगह पे π/4 पे पुट करोगे तो 1 तो आएगा ना उस पे, साइन 2 इंटू π/4 कितना हो जाएगा, साइन π/2, तो 1 तो मिलना पड़ेगा ना, तो यही तो आपका 1 है ना भाई, यही तो आपका 1 है, तो वो तो मिलना पड़ेगा ना आपको, है ना। दिस इज योर 1, दिस इज योर 1, है ना। सिमिलरली आपको यहां पे हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपको यहां पे हो जाएगा, फिर आपको यहां पे हो जाएगा लाइक दिस, ये करेक्ट है अभी, है ना, ये आपका क्या है, करेक्ट है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपका जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो सही है, 1 2 3 4 मिलेगा ना आपको, 1 2 3 4 मिलेगा यहाँ पे, 1 2 3 4, खिचड़ मिचड़ हो जाता है ना बहुत ज्यादा, एक तो इतना सामने से देखना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ साइन x/2 की, अगर x/2 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/1/2 इक्वल टू 4π, मतलब 4π पे बनेगा भाई वो, अगर वो 4π पे बनेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो साइन x/2 जो है उसका पिक कहाँ पे आएगा, मेरे को ये बताओ, है ना, उसका पिक वैल्यू जो है वो कहाँ पे आएगा, उसका पिक वैल्यू कहाँ पे आएगा, पाई पे आएगा, दैट मीन्स पाई पे उसका पिक वैल्यू मिलेगा आपको, है कि नहीं। अगर पाई पे पिक वैल्यू मिलता है और 3π पे उसका क्या मिल जाएगा, नेगेटिव पिक मिल जाएगा, 3π पे उसको नेगेटिव पिक मिल जाएगा, दैट मीन्स लाइक दिस, है ना। फिर यहां पे भी आपका सेम हो जाएगा, कहां पर आएगा आपका, -π पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये पिक मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिलेगा एक आपको, देन ये आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये आपको इधर मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस। एकदम एक्यूरेट नहीं बन रहा है बट आपको वही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन गया आपका, ये जो बना है y इज इक्वल्स टू साइन x/2 का ग्राफ, ठीक है ना, समझ में आया, एकदम क्लियर आ रहा है वीडियो पे, ओके एकदम क्लियर आ रहा है। तो यही चीज आपको समझना है, ऑल ग्राफ है ना, सब ग्राफ है, एवरीथिंग इज ग्राफ, है ना। तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, डन। तो इसी तरीके से आप आराम से किसी भी चीज का ग्राफ ड्रॉ कर सकते, जितना मैंने आपको बताया अगर वो समझ में आ गया तो बस काम खत्म ना। जैसे ही आप देखो क्या किए, a अगर ax है, लेट्स से f ऑफ x, a अगर 1 से बड़ा है तो इन दैट केस क्या हो रहा है, आपका जो ग्राफ है वो इधर श्रिंक होते हुए दिख रहा है आपको। अगर a आपका 1 से छोटा है, 0 1 के बीच में लाइए, तो ये आपको क्या होते हुए दिख रहा है, ये आपको क्या होते हुए दिख रहा है, फिर इन दैट केस आपको a जो है
वो आपको एलोंगेट होते हुए दिख रहा है ना, जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स वो एलोंगेट होते हुए दिख रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनीथिंग, है ना, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे, बस इसी तरीके से आपको चीजों को हैंडल करना है ना, इसी तरीके से आपको चीजों को हैंडल करना है। डन, क्लियर। चलो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। फिर चलो, तो ये था आपका ग्राफ का कंसेप्ट, यही था आपका क्या था, ग्राफ का कंसेप्ट। अगर आपको इतना समझ में आ गया फिर तो क्या ही टेंशन है, फिर तो कोई टेंशन नहीं लेना है मतलब। ठीक है, ठीक है ना, डन। चलो अब जो मैं बात करने वाला हूं सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, और हम क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ग्राफ से रिलेटेड देखना कैसे कहां पे यूज होता है, तो अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब देखो सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। ठीक है, लेट्स से theta is in radian and lies in first quadrant, then find the relation between नहीं among होगा ना, थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखते हैं, रिलेशन among sin थीटा tan थीटा। ठीक है, इसके बीच में मेरे को रिलेशन चाहिए, है ना, दो लोगों के बीच में बिटवीन होता है, मोर देन टू के लिए among होता है ना। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, पता नहीं गलत भी हो सकता है, माफ करना। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से थीटा इज इन रेडियन एंड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो आपको साइन थीटा और टेन थीटा के बारे में रिलेशन बनाना है। बन, ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे। मेथड वन, ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे एकदम पेशेंस के साथ में। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा क्या है, एक सर्कल है। ओके, ये मेरा सेंटर है एक ओ, ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया, लेट्स से दिस बी ए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने ऐसे ये ड्रॉ किया। ठीक है, और ये मेरा क्या है, थीटा है, थीटा रेडियन। ठीक है, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोल दिया, है ना, और इसको मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। चलो अब मैंने और क्या किया, लेट्स से इसको ऐसे ज्वाइन नहीं करता, उसको येलो कलर से ज्वाइन करता हूँ। इसको ना मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया ऐसे, इसका नाम रख दिया जैसे मैंने BM। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं आपको, देखो साइन थीटा सी कितना हो जाएगा आपका इस ट्राइंगल में BOM में, है ना, इन ट्राइंगल BOM, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा सी BM बाय OB, BM by how much, OB। Let's say the radius be, let radius is equals to R, है ना, रेडियस को मैंने R पकड़ लिया। ठीक है, तो BM मेरा कितना हो जाएगा, देखो BM is equals to how much, OB sin theta that is equals to R sin theta। क्लियर है ना, एकदम बराबर है, डन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं क्या करूं, नेक्स्ट बात करूं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OCA tan थीटा क्या होगा मेरा, देखो tan थीटा, है ना, cosec sin tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, AC बाय OA, है ना। सो इंप्लाइज दैट AC कितना हो जाएगा, R tan थीटा। वाई, क्योंकि therefore OA is equals to OB is equals to R होगा। एकदम क्लियर है ये तो, एकदम क्लियर है ये तो, है ना, डन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपको, देखो अगर मैं बोलूं आपको कि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBM लेस देन
लेस देन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये तो जगह नहीं बचेगा है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए एक्चुअली है ना, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, OBM इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, OAB लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि देखो ना OBM जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBM, उसका जो एरिया है, ठीक है, दैट वन OBA ना, सॉरी OBM नहीं, OBA, इसको OBA करो है ना। OBA जो है, OBA ये O, ये आपका B, ये आपका A, जो ट्राइंगल है वो किससे छोटा है, ये सेक्टर से छोटा है, क्योंकि सेक्टर में ये एक्स्ट्रा एरिया लगा हुआ है, सेक्टर में एक्स्ट्रा एरिया लगा हुआ है, इससे सेक्टर का एरिया बड़ा है ना। सेक्टर कौन सा है आपका, दिस वन इज द सेक्टर, ये आपका क्या है, सेक्टर है, ये आपका क्या है, सेक्टर है ना, उससे छोटा है उसका एरिया, और एरिया ऑफ सेक्टर किससे छोटा है, OAC से। फिगर से एकदम क्लियर है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA बताऊं तो क्या होता है, देखो हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, OA, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, OA, दैट इज इक्वल्स टू R इंटू हाइट, हाइट क्या है आपका, BM है ना, इंटू व्हाट, BM, ठीक है, ये आपका कितना हो गया, BM, ठीक है, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो यहां पे मैं कुछ बात करना चाहूंगा, देखो अगर मैं बोलूं, अब ध्यान से देखो, कुछ कंसेप्ट याद करा देता हूं, स्कूल में पढ़ते हो फिर से याद करा देता हूं। अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, ये एक रेडियस है ना, लेट्स सी ये R हो गया, ये भी R हो गया, तो ये जो एरिया बनता है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, सेक्टर, इसी को आप क्या बोलते हो, सेक्टर। ये जो है आपका दिस वन, इसको आप क्या इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोल देते हो माइनर आर्क है ना, और इस वाले को आप क्या बोल देते हो, मेजर आर्क, और इसी को आप क्या बोल देते हो, माइनर सेक्टर बोल सकते हो आप, माइनर सेक्टर, इसको आप बोल सकते हो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं बेसिकली, इनको क्या बोलते हैं आपका, सेक्टर है ना। सेंटर, दो रेडियस, और ये जो आर्क बनता है उसके बीच का जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, डन। और अगर मैं फिर से अगर आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये सर्कल है, अगर मैं इसको बोलूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं सेकंड है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे सेगमेंट, समझ रहे हो, इसका टर्म्स है ना। तो सेगमेंट क्या होता है, जब एक सर्कल के एक पार्ट को कट ऑफ कर दिया जाता है, किसके थ्रू से, एक सेकंड के थ्रू या फिर एक कॉर्ड के थ्रू, तो जो एरिया फॉर्म होता है जिसको आप निकाल दिए उसी को आप क्या बोलते हो, सेगमेंट है ना। और ये क्या बनता है आपका, जो रेडियस और जो आर्क से बनता है उसको आप बोलते हो सेक्टर, ठीक है। तो सब टर्म्स है, मैं सब क्लियर करा दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, अब मुझे किसके बारे में बात करना था, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं किसके बारे में बात करने वाला था, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। अब मैं बात करने वाला था किसके बारे में, देखो अगर मैं बोलूं कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं ना, किसी भी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हो, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि 2 पाई रेडियन है ना, तो ये कितना एरिया कवर करेगा, 2 पाई रेडियन, हमको पता है 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री में कितना एरिया कवर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा आपका, पाई स्क्वायर बाय 2 पाई रेडियन, दैट इज हाउ मच, आर स्क्वायर बाय 2 है ना, क्योंकि हमको पता है भाई पाई रेडियन एंड पाई रेडियन एंड रियल नंबर एनालॉगस ना, यू कैन एक्सचेंज देम विद ईच अदर ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि थीटा रेडियन में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्या, आर स्क्वायर बाय 2 थीटा रेडियन, यही बोलोगे आप, है ना। चलो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, देखो क्या लिखो आप, आर स्क्वायर बाय 2 थीटा रेडियन, ये लिखियो, ये इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट चाहिए था मुझे, ठीक है, ये रिजल्ट चाहिए था, आर स्क्वायर बाय 2 थीटा रेडियन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, देखो आर स्क्वायर बाय 2 थीटा रेडियन, थीटा रेडियन मतलब हमने पहले ही बोल दिया कि लेट थीटा विद इन रेडियन, तो थीटा रेडियन में, थीटा रेडियन लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंशन कर दियो ना कि थीटा इज इन रेडियन, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC क्या हो जाएगा,
हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आर, इंटू क्या है AC, है ना। अब देखो ये कितना हो गया, हाफ इंटू आर इंटू BM क्या है, आर साइन थीटा, लेस देन आर स्क्वायर बाय 2 थीटा, लेस देन हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू AC कितना है आपका, AC आर टेन थीटा, है ना। तो हाफ आर स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल हो गया, हाफ आर स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल हो गया, देखो ना ये आर 2 सब कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर 2 कैंसिल, ये आर स्क्वायर 2 खत्म, ये आर स्क्वायर क्यों है, ये आर नहीं होगा ना, ठीक है ना, आर टेन थीटा, है ना। तो जब आप कैंसिल करोगे, ऐसे कैंसिल करके दिखाया नहीं जाता, मतलब इट लुक्स रॉन्ग ना, मतलब इट डज नॉट लुक डिसेंट ना। तो आप देख लो इसको, ठीक है, आप आर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा साइन ऑफ थीटा लेस देन टेन ऑफ थीटा। ये रिलेशन है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में ये रिश्ता आपको देखने को मिलता है ना, 0 से पाई बाय 2 में ये रिश्ता आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, डन, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया। चलो अब अगर मैं बोलूं मेथड 2 के बारे में, है ना, मेथड टू देखो, मेथड 2 ग्राफिकली, है ना। अब ग्राफिकली कैसे निकालोगे आप देखो, और यहां पे एक बात और इंटरेस्टिंग है, चलो मैं अभी दिखा देता हूं, है ना, अभी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ग्राफिकली, है ना। अब ग्राफिकली कैसे करोगे, देखो अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो लेट्स से ये मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ओके। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, ये आपका पाई, ये आपका 3 पाई बाय 2, ये आपका 2 पाई, मेरे को इतना ड्रॉ नहीं करना है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, और ये मेरा क्या है, माइनस 2 पाई, है ना। लेट्स से मुझे किसका रिलेशन चाहिए, साइन एक्स, मुझे किसका रिलेशन चाहिए, साइन एक्स और टेन एक्स, है ना। एक्स किस में है, एक्स इज इन रेडियन, है ना, एक्स किस में है, रेडियन में है, और हमको पता है एक्स अगर रेडियन में है, ज्यादा छोटा हो गया क्या, है ना, इसको मैं मिटा के तो आप बड़ा से लिखता हूं, ठीक है। देखो हमको किसका रिलेशन चाहिए, हमको रिलेशन चाहिए साइन एक्स और टेन एक्स इज इन रेडियन, एक्स किस में है आपका, रेडियन में है, ठीक है। अगर एक्स रेडियन में है तो हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, अब ये देखना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखते रहो, अगर मैं बोलूं ये ग्राफ किसका है, तो आप बोलोगे सर ये तो y = x का ग्राफ है, थोड़ा पतला लाइन से बनाता हूं, है ना, पतला लाइन से बनाता हूं, ठीक है। ये तो y = x का ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 10 का ग्राफ कैसा होगा, 10 का, है ना, 10 का ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर 10 का ग्राफ तो लगभग सर ऐसा होगा 10 का ग्राफ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ साइन का ग्राफ कैसा होगा, साइन का, है ना, तो आप साइन का ग्राफ क्या बोलोगे, पाई बाय 2 पे 1 होता है, 1 विल बी समवेयर ओवर हियर, लेट्स से, है ना, 1 विल समवेयर ओवर हियर, नहीं पाई बाय 2 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, हाँ, लेकिन मेरे को इतना ड्रॉ ही नहीं करना है, मुझे बस इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करो, क्या दिक्कत है ना, उधर चला जाएगा वो, ठीक है। अगर मैं इधर की बात करता तो समवेयर ओवर हियर, सॉरी समवेयर ओवर हियर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं ग्राफ को ड्रॉ कर सकता था, है ना, क्लियर। चलो क्यों ऐसा मैंने ड्रॉ किया, देखो ना, ये तो पाई बाय 2 है ना भाई, पाई बाय 2 पे 1 आएगा, पाई बाय 2 पे मेरे को 1 मिलेगा, क्योंकि ये पाई बाय 2 आपका ये पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो y = x का ग्राफ है ना। मैं मार्किंग कर देता हूँ, देखो, है ना, मार्किंग कर देता हूँ, ये क्या है आपका, मार्कर ही नहीं पकड़ा था यार, देखो, है ना, ये क्या है आपका y = x, ये क्या है आपका y = 10x, ये क्या है आपका y = sin x,
तो भाई पाई बाय 2 पे 1 मिलेगा, ये पाई बाय 2 पे पाई बाय 2 मिलेगा, ये आपका पाई बाय 2 पे पाई बाय 2 ही मिलेगा, ये आपका कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पर 1 है तो ये आपका पाई बाय 4 हो जाएगा। बस यही तो फंडा है यार, बेसिक सा फंडा है ना। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने से फायदा क्या हुआ, ग्राफ ड्रॉ करने से मैं सीधा लिख सकता हूँ, है ना। ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दिया मैं सीधा लिख सकता हूँ, इन 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2, है ना। देखो 0 से लेके पाई बाय 2 तो साफ साफ दिख रहा है, 10 सबसे ऊपर है तो इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो 10x इज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद x आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है साइन x आ रहा है ना। तो ग्राफ से देखो एकदम क्लियर हो गया। मोर ओवर अगर मैं बोलूं कि देखो इन माइनस पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन 0, इसमें क्या आ रहा है देखो, माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक, है ना, ये क्या है आपका 0 है, माइनस पाई बाय 2 से लेके 0 तक देखो इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव में कम है, नेगेटिव में क्या होता है, ये ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, ये ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, ये ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन। अरे भाई -2 -5 से बड़ा होता है ना, तो इसका वैल्यू ऊपर लाई कर रहा है तो साइन बड़ा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10x। क्लियर हो गया, डन ना। दिस इज हाउ आप डील करोगे, दिस इज हाउ आप डील करोगे। ओके क्लियर, एकदम मस्त तरीके से, डन। यहां पे एक ऑब्जर्व करो, देखो इन 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 हमको क्या मिला, साइन x लेस देन x लेस देन 10x। अगर मैं थ्रू आउट साइन x से डिवाइड कर दूं तो थ्रू आउट साइन x से डिवाइड कर दूं कोई प्रॉब्लम है, क्यों, साइन x तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर आप थ्रू आउट डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 लेस देन x बाय साइन x लेस देन, ये कितना हो जाएगा साइन x बाय cos x बाय साइन x, तो 1 बाय cos x, है ना। ये मैंने कैसे अचीव किया, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन x, है ना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन x। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या मिला, देखो x बाय साइन x लेस देन 1 बाय cos x, है ना। अगर मैं बोलूं when x tends to 0, x very very small, that is very very small, that is very very small, है ना। इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो, इन दैट केस आप बोल सकते हो cos x tends to 1, cos x 1 की तरफ जाएगा, तो x बाय साइन x देखो ना 1 से थोड़ा बड़ा है और 1 से थोड़ा कम है, ये क्या मीनिंग कर रहा है, x बाय साइन x 1 से थोड़ा बड़ा 1 से थोड़ा कम, डज इट मेक एनी सेंस, नो, सैंडविच हो चुका है ना, वो 1 के बीच में ही सैंडविच हो चुका, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore x बाय साइन x approximately is equals to 1, तो therefore साइन x को हम लोग x के बराबर लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब x इज वेरी वेरी स्मॉल, जब x इज वेरी वेरी स्मॉल हम लोग इससे लिख सकते हैं। जनरली 2 डिग्री तक भी हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर डिग्री की बात करूं 2 डिग्री तक भी हम लोग आराम से ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई थिंक 2 डिग्री जब आप लेते हो तो ये 0.3 या 0.4 डेसिमल तक करेक्ट होता है, अप टू 4 डेसिमल तक करेक्ट होता है। अगर आप 14 मिनट तक लेते हो, 14 मिनट डिग्री मिनट सेकंड याद है, अगर आप 40 मिनट तक लेते हो, 14 मिनट तक लेते हो, तो इन दैट केस आपका 7 डेसिमल तक करेक्ट होता है ना। बट इतना आपको नहीं जानना है ना, मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं, ठीक है, बट आपको इतना नहीं जानना है, ठीक है। आपको बस ये जानना है कि व्हेन एक्स बोलो या थीटा बोलो, मैं एक्स लेके करा रहा हूं, थीटा ले लो, ठीक है। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल और एक्स इज वेरी स्मॉल, कहां तक, अप टू 2 डिग्री तक भी आप ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री तक आप लो, आपको आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप साइन एक्स को सीधा एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, डन। तो ये मेरा हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको 10x को भी x से रिप्लेस कर सकते हो ना, 10x भी आपका क्या हो जाएगा, x से आप रिप्लेस कर सकते हो। क्यों, बिकॉज 10x क्या होता है, 10x क्या होता है आपका, साइन x बाय cos x होता है ना, cos x होता है। तो साइन x जब cos x आपका क्या हो गया, 1 की तरफ टेंड किया, तो साइन x x की तरफ टेंड किया, तो 10x भी कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा ना। समझ रहे हो ये क्या जा रहा है, ये देखो ना, ये जो है वो x की तरफ टेंड कर रहा है, ये जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, तो भाई इक्वल्स टू x हो जाएगा ना, 10x इक्वल्स टू x, है ना, 10x इक्वल्स टू x। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है ना, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। कब करोगे आप, व्हेन इट्स वेरी वेरी स्मॉल, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब थीटा का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगा, इन दैट केस आप बोलोगे आप साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, टेन थीटा को आप थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर एक्स थीटा जो भी बोलो, ठीक है, डन। समझ में आया। तो देखो इतनी सारी बातें हमने कर ली, इतनी सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। आई होप सो आपको मस्त तरीके से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप सीधा मेरे से डाउट पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे
डाउट पूछ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, वहां पे आप कनेक्ट हो जाओ, सीधा मेरे को टैग करो, पूछो सर मेरे को इस वीडियो पे ये डाउट है सर, आप इसको क्लियर कर दो। ओके चलो ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि देखो, है ना, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन, इफ थीटा lies in first quadrant, है ना, then sin theta is greater than theta 1 minus theta square by 4 and cos theta, है ना, and cos theta is greater than 1 minus theta square by 2। ये आपको दिखाना है ना, ये आपको दिखाना है। कैसे दिखाओगे? ये आपको दिखाना है कैसे दिखाओगे इसको, ठीक है। देखो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप कैसे दिखाओगे? थीटा इज इन रेडियन, है ना, थीटा इज इन रेडियन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे दिखाओगे इसको, है ना, देखना पड़ता है, बीच में टीवी भी बंद हो जाएगा तो फिर मेरा रिकॉर्डिंग बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं, हमको पता है, देखो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, हमको पता है कि tan थीटा लेस देन थीटा होता है, हमको ये क्लियर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर tan थीटा बाय 2 लेस देन थीटा बाय 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से लिख सकते हैं। ओके, क्यों भाई? अगर tan थीटा से छोटा है तो tan थीटा बाय 2 भी थीटा बाय 2 से छोटा होगा ना। थीटा बाय 2 का टी ले लो ना लेट्स से, क्योंकि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा बाय 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। अगर थीटा मान लो 80 डिग्री है, 80 डिग्री अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो 40 डिग्री भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। और sin x लेस देन tan x तो किसी भी एंगल के लिए वैलिड है ना, तो tan थीटा बाय 2 भी लेस देन थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा बाय 2 लेस देन थीटा बाय 2। आप बोलोगे कि सर ये एकदम करेक्ट है, फिर क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ थीटा बाय 2 इज लेस देन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, क्यों? बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सब कुछ है, छोटे छोटे चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इतना कंसेप्ट का आपका जब क्लैरिटी होता है तब जाके आप क्वेश्चन में गलती नहीं करते हो। तब जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप खुद से 10 बार पूछते हो कि क्या जो मैं कर रहा हूं क्या ये सही है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना यार। ऐसे थोड़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको, लेट्स से इसको क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूं ना, यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2 लेस देन 2 थीटा बाय 2 सॉरी cos ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। cos ऑफ थीटा बाय 2 और cos ऑफ थीटा बाय 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं, देखो आपको पता होगा एक चीज, अगर नहीं पता हो तो लिख लो, आगे मैं बताऊंगा, नहीं पता तो लिख लो, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन ऑफ थीटा कितना होगा, 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2 होगा, है ना। तो उसी को मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा दैट इज लेस देन 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा लिख सकता हूं, है ना। अब मेरे को पता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन थीटा बाय 2। अच्छा एक सेकेंड, ये करेक्ट कर लेना, ये तो ग्रेटर देन होता है ना यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये तो ग्रेटर देन होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई, इसको करेक्ट कर लेना, ये ग्रेटर देन होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको करेक्ट कर लेना, इसको भी करेक्ट कर लेना, एंड देन
एक सेकेंड, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका बड़ा हो जाएगा और ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डन। अब अगर मैं बोलूं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा बाई 2 इज लेस देन थीटा बाई 2, आप बोलोगे सर हाँ ये तो सही बात है सर, ये तो होता है। ओके, अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लेस देन कितना हो जाएगा, थीटा स्क्वायर बाय 4, आप बोलोगे हाँ सर ये सही बात है। अगर मैं बोलूं कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ग्रेटर देन माइनस थीटा स्क्वायर बाय 4, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, ग्रेटर देन 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस बात को, अगर साइन थीटा अगर इससे बड़ा है, थीटा इंटू अगर इससे बड़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से बड़ा है अगर, है ना, और अगर ये वाला पार्ट अगर इससे बड़ा है तो भाई मैं इसको सेफली से रिप्लेस कर सकता हूं ना। अगर ये इससे बड़ा है और ये अगर इससे बड़ा है तो भाई ये तो इससे बड़ा होगा ही ना, मतलब तो ये क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 4। ये रहा, आपको मिल गया जो आपको चाहिए था, जो आपको चाहिए था आपको मिल गया, यही तो लिखे थे ना ऊपर में, तो पहला वाला हमने प्रूफ कर दिया, डन। अब नेक्स्ट वन, है ना, नाउ नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन, है ना। अब नेक्स्ट वन को कैसे डील करोगे आप, है ना, और एक फॉर्मूला आप यहां पे लिखो, दूसरा फॉर्मूला, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, बहुत बढ़िया। अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, है ना, मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। इन दैट केस मैं लिखूंगा आपका कि यहां पर देखो, यहां पे अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा बाई 2 लेस देन थीटा बाई 2 है तो इंप्लाइज दैट क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लेस देन थीटा स्क्वायर बाय 4 है, तो इंप्लाइज दैट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विद अ नेगेटिव साइन, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना। अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना। बट ये कितना है, यही तो है आपका cos थीटा, तो इंप्लाइज दैट cos थीटा इज ग्रेटर देन 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। दिस इज हाउ यू गोना प्रूव इट, है ना, दिस इज हाउ यू गोना प्रूव इट। तो दो रिजल्ट आपको मिल गया, है ना, दो रिजल्ट आपको मिल गया, कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। ठीक है, डन, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो इस तरीके से हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऐसा आपको ढेर सारे रिलेशन दे देगा, है ना, तो आपको कैलकुलेट करना रहेगा ये, है ना, आपको क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा ये। डन, एकदम क्लियर, समझ में आ गया। तो इस चीज को आपको ऐसे यूज करना है ना, इस चीज को आपको ऐसे यूज करना है। ऑल क्लियर, आई थिंक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बहुत ही बेसिक सा था और मैंने मस्त तरीके से करा दिया आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं आपको और एक क्वेश्चन दूं यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इफ क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, ठीक है, एंड थीटा लाइज इन second quadrant, then find sec theta plus tan theta। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछूं आपको कि आंसर उसका नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि sec थीटा भाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव तो नेगेटिव ही मिलेगा, आंसर तो नेगेटिव है, इतना पता हो गया। ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन थीटा 12/13 दिया गया है, फिर कोई भी cos थीटा अगर आपको दिया गया है तो इट हैज टू बी मेंशन प्रॉपर्ली कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं पता रहेगा तो आपको मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं फिर, क्योंकि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपको नेगेटिव मिल जाएंगे, है ना। तो अकॉर्डिंगली थिंग्स विल चेंज, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा 12/13 है तो मेरे को पता है कि cos थीटा क्या होता है मेरा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 144/169 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13 है ना। बट हम लोग कौन सा लेंगे, प्लस 5/13 या माइनस 5/13? माइनस 5/13। वाई? रीजन क्या है? सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और कॉस क्या होता है वहां पे? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा? देयरफॉर सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बाय tan थीटा। 1/cos थीटा मतलब कितना हो जाएगा? माइनस 13/5 प्लस sin थीटा कितना है? 12/13 और sin थीटा बाय cos थीटा होगा ना, ये दिस विल बी cos थीटा, राइट? cos थीटा कितना है आपका? माइनस 5/13 तो ये हो गया आपका माइनस 13/5 और कितना हो जाएगा? माइनस 12/5, यही होगा आई गेस। तो माइनस 25/5 इज इक्वल टू माइनस 5, आंसर आएगा माइनस 5। क्लियर? डन। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व इट, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन में आपको केयरफुल रहना है क्वाड्रेंट कौन सा दिया गया है। फाइन, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन which of the following has the highest value, है ना। A sin 1, B sin 2, C sin 3, D sin 7, है ना। किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है? आप कैसे निकालोगे इसको, है ना, कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। मेथड वन क्या है आपका? ग्राफिकली। बस ग्राफिकली अगर आप चीजों को सीख गए हो, फिर तो आपको टेंशन ही नहीं लेना ना। अगर ग्राफिकली सीख गए हो तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है ना। अगर मैं ग्राफिकली की बात करूं, है ना, ग्राफिकली क्या करोगे आप? ग्राफ ड्रॉ करोगे। चलो ग्राफ ड्रॉ करते आ जाओ, है ना। मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा देखो आप, है ना। ये मेरा हो जाएगा π/2, पाई 3π/2, 2π, फिर आगे 5π/2 आ जाएगा, ठीक है। इधर का तो काम ही नहीं है, नेगेटिव का तो काम ही नहीं है। ये आपका हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, 2π और 5π/2 सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, तो कैसा होगा साइन का ग्राफ, है ना। इस तरीके से साइन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, है ना। अब ध्यान से देखते हैं, π/2, पाई का वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3.14, है ना। तो π/2 कितना हो जाएगा? 1.57 समथिंग लाइक दैट, 1.57। तो 1 कहां पे आएगा? मुझे पता है कि 1 तो इधर कहीं पे आएगा भाई। 1 आएगा आपका लगभग इधर कहीं पे, है ना। 1 आएगा आपका यहाँ कहीं पे, एग्जैक्टली नहीं पता, बस इधर ही कहीं पे आएगा। 2 कितना आएगा? 2 भी लगभग इधर कहीं पे आएगा, बिकॉज ये 1.5 है, तो 2 आपका लगभग इधर कहीं पे आएगा 2। तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। क्यों? ये रेडियन है, लेट्स से 1 रेडियन है, तो मैं बोला था रेडियन में हो या फिर आपका वो रियल नंबर हो, एनालॉगस है ना, दे आर एनालॉगस, ठीक है। तो 1 पे आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, 2 पे भी लगभग आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, हाँ एग्जैक्ट नहीं पता, है ना, एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्टली निकालने के लिए दूसरा मेथड है, बट अप्रोक्सीमेटली मेरे को पता है कि 1 2 इधर कहीं पे आएगा, है ना। और मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, डेसिमल में निकालूंगा तो मैं एग्जैक्टली भी बता दूंगा, बट अभी नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 कितना होगा लगभग यहाँ पे 3, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 3.14, तो एकदम इधर ही कहीं पे होगा 3, समझ लो। इधर कहीं पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड में तो मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूं मैं, आई थिंक अब दिखाई देगा शायद।
है ना, अब दिखाई दे रहा है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा और क्लीन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है इसको। तो यहाँ पे देखो आपका इधर कहीं पे आपका 3 होगा, ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, इधर आपका कहीं पे 3 होगा एंड इधर आपका तो पाई रहेगा, पाई को रहने दो, इधर आपका कहीं पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 7 की ना, 7 है तो 7 कहां पे होगा, देखो 7 है ना, 7 कितना होता है, 2 पाई कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 2 6.28, तो 7 लगभग इधर कहीं पे आएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7, है ना। तो क्लियर से बात है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू, है ना, किसका सबसे बड़ा वैल्यू है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू तो क्लियर दिख रहा है ना, 3 साइन 3 का वैल्यू सबसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नहीं, हाँ हाईएस्ट ही पूछ सकते हो, बट हाईएस्ट के लिए यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर एक्यूरेट, इसको मैं लोएस्ट कर देता हूँ, हाईएस्ट भी बता दूंगा, डोंट वरी, हाईएस्ट भी बता दूंगा, लेकिन इसको मैं लोएस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, लोएस्ट करता हूँ, रीजन बता रहा हूँ मैं, हाईएस्ट भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट नहीं बता सकते अपन, ठीक है, अपन हाईएस्ट भी बता सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, लोएस्ट वैल्यू, इसको मैंने क्या बोल दिया, लोएस्ट वैल्यू, है ना। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट किसका है, 3 का, तो साइन 3 इज द लोएस्ट, है ना, साइन 3 जो है दैट इज द लोएस्ट, क्लियर। लेकिन अगर हम लोग को हाईएस्ट ही बताना होगा तो हम लोग हाईएस्ट ही बता सकते हैं, उसके लिए अगर हमको ग्राफिकली बताना होगा तो थोड़ा सा हमको अप्रोक्स मतलब अप्रोप्रिएटली ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो ना 1, 2 और 7 में हमको लग रहा है लगभग आस ही पास है, बट जब हम लोग एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे ग्राफ को एकदम डेसिमल निकाल के उसका, तो हम लोग ग्राफिकली भी बता सकते हैं ना। अगर एग्जाम में मुझे सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं ग्राफिकली ही करूंगा, लेकिन चलो एक बार बात करते हैं कि हम लोग कैसे और न्यूमेरिकली कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूमेरिकली कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं, मेथड 2 में मैं ये लिख सकता हूं कि देखो, है ना, साइन ऑफ 1, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं 1 को, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं पता है, सबको मैं 0 से π/2 के बीच में लाना चाहता हूं, पीरियोडिक है, सबको मैं 0 से π/2 के बीच में लाना चाहता हूं, ठीक है। तो साइन ऑफ 1 को मैं ऐसे रहने देता हूं, साइन ऑफ 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस 3 लिख सकता हूं, है ना, पाई माइनस 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, देखो पाई माइनस 3 मतलब पाई है ये, उससे क्या माइनस कर दिया, पाई माइनस 3 को मैंने माइनस कर दिया ना, पाई माइनस इसको माइनस कर दिया, पाई से मैंने अगर इसको माइनस कर दिया तो मेरे को 3 मिल जाएगा, है ना, मेरे को क्या मिल जाएगा, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी समवेयर अराउंड कितना हो जाएगा, देखो पाई माइनस 3, ठीक है। तो ये आई थिंक आपका आ जाएगा, होल्ड ऑन अ सेकंड, साइन 1 हो गया, ये साइन 3 निकाला ना, साइन 3 मैं चाहता हूं कि मैं इधर निकाल लूं, इधर तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस 3, हाँ ठीक है, हमको पता है कि साइन पाई माइनस 3 क्या होता है आपका, पाई माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस 3, दैट इज इक्वल टू साइन हाउ मच, पाई माइनस 3। अरे भाई पीरियोडिक फंक्शन है, साइक्लिक फॉलो करता है ना वो, तो पाई माइनस 3 मेरा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 3। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो ठीक है, अभी टेंशन मत लो, लेकिन जिन लोगों को पता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को पता है उनकी बात कर रहा हूँ। साइन पाई माइनस थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा ओनली, इसको अगर मैं थीटा पकड़ लूँ तो साइन पाई माइनस थीटा इज थीटा ओनली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो साइन ऑफ 0.14, दैट मीन्स 3 पे जो वैल्यू मिल रहा है ना, वो आपको 0.14 पे भी वही वैल्यू मिलेगा, है ना। 3 पे जो आपको वैल्यू मिल रहा है, आपको 0.14 पे भी वही वैल्यू मिलेगा, समझ रहे हो ना। देखो ना यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी तो वही वैल्यू मिलेगा ना, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है आपको, देखो ना वो यहाँ पे भी तो आपको यही पे वैल्यू मिलेगा ना, तो ये वाला जो आपको इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज 0.14, ठीक है। अगर मैं साइन ऑफ किसकी बात करूं, 2 की बात करूं, तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो साइन ऑफ पाई माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 1.14, है ना। देखो ये 1 यहाँ पे π/2 कितना होता है, देखो π/2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1.5, अप्रोक्सीमेटली 1.5, है ना। तो 1 मुझे यहाँ मिल गया, 0.14 भी मुझे π/2 के पहले मिल गया, है ना, 1.14 भी मुझे π/2 के पहले ही मिलेगा, और लास्ट में क्या बचा, साइन 7 दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, देखो
2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई, है ना, लिख सकता हूं मैं 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई। देखो 2 पाई है ना, प्लस 7 माइनस 2 पाई, बस यहां से देख के लिखा। अरे मैं कैसे लिख रहा हूं भाई, ये देख लो 3 कैसे लिखा मैंने, पाई माइनस 3। अरे भाई ये पाई है, ये पाई है, ठीक है, ये पाई है। पाई माइनस 3 क्या है आपका, पाई माइनस 3 छोटा वाला पोर्शन 3 से लेके जो पाई है वो पाई माइनस 3 है। तो पाई से जब मैंने पाई माइनस 3 कर दिया, पाई से मैंने पाई माइनस 3 कर दिया, तो मुझे 3 ही तो मिलेगा ना भाई। अगर मैं ये टोटल में से ये छोटा सा टुकड़ा को माइनस कर दूंगा तो मुझे 3 ही तो मिलेगा ना, वही तो मैं किया हूं। बट पाई माइनस 3 कितना होता है आपका, पाई माइनस 3 होता है, तो मुझे वो मिल गया था। सिमिलरली मैं इसको लिखूंगा, देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 7 माइनस 2 पाई दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना आ जाएगा 0.72। अब इससे बेनिफिट क्या मिला, देखो इससे बेनिफिट ये मिला कि मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने ना सबको एक ही जोन पे ला दिया। देखो ये मेरा है पाई बाय 2, ये मेरा साइन का ग्राफ है कि नहीं, मेरा पाई बाय 2 है। और क्या क्या मिला मुझे, देखो 1 मिला मुझे, 0.72 मिला, 1.14 मिला, है ना। लेट्स से ये मेरा क्या है 1 है, ये मेरा क्या है 1.14 है, ये मेरा क्या है 0.72 है, ये मेरा क्या है 0.72 है, और ये मेरा क्या है 0.14 है। समझ रहे हो ना। तो ये देखो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, देखो पूरा बड़ा कर दिया, है ना। ये मेरा 0.14 है, ये मेरा 0.72 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1.14 है। तो देखो साइन जो है वो 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग होता है, तो आपको सबसे कम कहाँ मिल रहा है 0.14 पे मिल रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है हाईएस्ट, और यहाँ पे क्या मिल रहा है लोएस्ट। बट 0.14 किसका करस्पॉन्डिंग था, 0.14 किसका करस्पॉन्डिंग था, देखो 3 का करस्पॉन्डिंग था ना। 0.14 जो है ना, 0.14 जो 3 के करस्पॉन्डिंग था, तो देखो 3 पे आपको क्या मिल रहा है लोएस्ट मिल रहा है ना, 3 पे आपको क्या मिल रहा है लोएस्ट मिल रहा है। 1.14 आपको किससे करस्पॉन्डिंग था 2 पे, दैट मींस 2 पे आपको हाईएस्ट मिल रहा है, 2 पे आपको हाईएस्ट मिल रहा है। समझ रहे हो, साइन 3 इज द लोएस्ट, साइन 2 इज द हाईएस्ट। बट जब हम लोग ग्राफिकली कर रहे थे ना, जब हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली कर रहे थे, किधर गया ग्राफिकली, ये देखो जब हम लोग ग्राफिकली कर रहे थे तो देखो ना मुझे 1, 2 और 7 लगभग आस ही पास दिख रहा था ना ग्राफिकली, बट 2 में आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है, 2 में आपको सबसे, 2 मतलब और इधर होगा थोड़ा सा, 2 और इधर आएगा थोड़ा सा, पाई बाय 2 के एकदम सामने आएगा। समझ रहे हो। तो आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, उसके बाद तो सब कुछ आप ही के हाथ में है ना। अगर आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी अच्छा है, सब कुछ आपके हाथ में, आपको जो करना है करो, एवरीथिंग इज इन योर हेड ना, एवरीथिंग इज इन योर हेड, ठीक है, डन। चलो फिर मैं सेशन को यहीं पे रखता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से देखते रहो, चीजों को सीखते रहो, धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। कुछ भी डाउट होगा मेरे से पूछना, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार वीडियो रिजोल्यूशन को थोड़ा ज्यादा करना, 720p पे करना, जूम करके देखना, या फिर अपने लैपटॉप अगर आपका पीसी है तो उसमें देखना, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम अदर एंगल्स, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो फिर गुड बाय।